जी जी, आज का टॉपिक लगन से कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 6। लाल किताब में इसके लिए वर्ड बोला गया दुनियावी जड़। दुनियावी जड़ किस बात की? जो कि हमें हमारा स्टेटस बताती है, हमारा रुतबा क्या है समाज के अंदर, हमारा रुतबा, हमारा स्टेटस खाना नंबर 6 से पता लगता है। पाताल की दुनिया, खाना नंबर 6 को पाताल की दुनिया भी कहा गया है। रहम का खजाना और खुफिया मदद, ये 4 बातें लाल किताब में खाना नंबर 6 के लिए बोली गई हैं। जो डायरेक्शन है वो खाना नंबर 6 नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, जिसको उर्दू में शुमाल बोलते हैं। कपलेट शुरू कर रहे हैं जिसके। पाताल खाली घर जब तक रहता, नेक असर कुल देता हो, दूजे बैठे की पहली अवस्था, असर 6 पर होता हो। कहते हैं, जब तक खाना नंबर 6 यानी पाताल आप तक का खाली है, तब तक कुंडली के अंदर दोष जो है वो कम हो जाते हैं। दोष कम का मतलब क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, जो खाना नंबर 6 हमें बताता है, ये जागृत नहीं हो पाते हैं अगर खाना नंबर 6 के अंदर कोई ग्रह ना हो तो एक इंसान जिसकी कुंडली के अंदर खाना नंबर 6 खाली है, तो उसके लिए एक बून है, एक आशीर्वाद है प्रभु का, कि उसका खाना नंबर 6 जो था उसको खाली मिला। तो लेकिन आज का टॉपिक क्या है? खाना नंबर 6 मैडम, अच्छा, ठीक है। जब तक खाना नंबर 6 खाली है तब तक एक जातक के लिए, जिसकी भी कुंडली हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोल के चलेंगे खाना नंबर 6 में कोई ग्रह नहीं है, तो इसका मतलब रोग, ऋण, शत्रु जो है इसके जागे नहीं हुए, वो सो रहे हैं। ठीक है। और उसके लिए एक बूंद का, एक आशीर्वाद का काम करता है। लेकिन कभी कभी खाना नंबर 6 को जगाना भी पड़ता है। किस केस के अंदर? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 6 और 8 अगर आपके घर के अंदर, उसके अंदर ग्रह अच्छे बैठे हों, तो मैं दूसरा यहाँ पर तिलक लगाकर सेकंड हाउस को जगा लेता हूँ, या मंदिर जाकर सेकंड हाउस को जला लेते हैं। ऐसे इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर आपके दूसरे और 12वें ग्रह के अंदर ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, तो खाना नंबर 6 को जगाना ऐसा ही है जैसे मोटर का स्विच दबा देना। जैसे ही आप खाना नंबर 6 को जागृत करेंगे, 2 और 12 के अंदर करंट बहना शुरू हो जाएगा, और वो जागृत अवस्था के अंदर आ जाते हैं। अब खाना नंबर 6 को जगाए तो जगाए कैसे? पाताल है, पाताल को कैसे जगाया जाएगा? कोई थोड़ा सा इसमें योगदान देना चाहेगा जी? खाना नंबर 6 को कैसे जगाया जा सकता है? सर, जो आपने कहा था कि कोई मतलब उसकी नेगेटिव चीज को दबाने में या वो तो पॉजिटिव मैडम चीज स्थापित 5, 6, 6, 10 की दुश्मनी का वो सिस्टम था जो हमने खाना नंबर 5 में बताया था। खाना नंबर 6 को जगाया कैसे जा सकता है? खाना नंबर 6 है हमारे नानकों का, हमारे मामा परिवार का, हमारे भतीजे भांजों का। इनकेस अगर हम अपने भतीजे भांजों की सेवा करना शुरू कर दें, हमारे घर कभी बहन के बच्चे आए, भाई के बच्चे आए, उनको हम यथाउचित सत्कार देकर उनको खुश करके भेजें, तो आपका खाना नंबर 6 जो होता है वो पॉजिटिव एक्सपेक्ट के अंदर जागृत हो जाता है। अगर खाना नंबर 6 अगर कहीं से खराब हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आपको अपने भतीजे भांजियों की सेवा आपको करनी चाहिए। अपने मामा परिवार के साथ आपको संबंध बेहतर बनाने चाहिए। और इनके अगर नाना आपके हैं, तो उनके साथ भी संबंधों को सुधारा जाए। इससे खाना नंबर 6 जो होता है वो आपका पॉजिटिवली जागृत हो जाता है। ये तो दीजिए हमारी पहली लाइन। दूसरी लाइन है, दूजे पेट बैठे की पहली अवस्था, असर 6 पर होता है। जब हमने खाना नंबर 2 पढ़ा था, हमने कहा था कि खाना नंबर 2 का जो असर होता है उम्र के आखिरी सालों में होता है। मैंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया था, अगर किसी का खाना नंबर 2 के अंदर चंद्र बैठा है, तो मृत्यु से
24 साल पहले, क्योंकि चंद्र की जो आयु होती है वो 24 साल बोली गई है। तो मृत्यु से 24 साल पहले उसके जो चंद्र के अच्छे असर मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने उसके अंदर एक बात और की थी कि आखिरी असर तो चलो बुढ़ापे में दूसरे घर में मिल रहा है, जो पहली अवस्था का रिजल्ट तो कहाँ जाएगा? जो पहली अवस्था का रिजल्ट जो होता है वो खाना नंबर 6 में जाता है, जो कि उसके जो रिजल्ट होते हैं वो नेगेटिव मिल सकते हैं, जो ज्यादातर नेगेटिव ही मिलते हैं। इनकेस मैं कहना चाहूँ तो खाना नंबर 2 के अंदर जो भी ग्रह होंगे उनका जो पहला असर जो नेगेटिव होगा वो खाना नंबर 6 में जाके मिलेगा, जो कि आपके नानके, आपके मामा, आपके भांजे भतीजे हो सकते हैं, उनको उसका रिजल्ट मिलता है। जो आखिरी का रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, जो कि बुढ़ापे में मिलता है। एक बात और, खाना नंबर 6 के अंदर, अगर अभी तुमने बोला कि खाली है, अगर खाना नंबर 6 के अंदर कोई ग्रह बैठ ही गया, 1 2 3 4 कोई भी ग्रह बैठ गए, तो वो ग्रह अपनी एज में, ध्यान रखिएगा शब्दों का खेल है, वो ग्रह अपनी एज में और अपनी एज तक मंदे असर जरूर देंगे। मान के चलिए कि किसी का सूरज बैठ गया खाना नंबर 6 के अंदर, तो सूरज की एज हो गई 22 साल, तो 22 साल तक उस ग्रह का आपको नेगेटिव, 22वें साल आपको नेगेटिव असर मिलेगा। और 22वें साल तक उस ग्रह, छठे घर में कौन से दो पक्के ग्रह बैठे हैं, बुध और केतु, तो बुध और केतु के जो रिजल्ट मिलेंगे वो नेगेटिव मिलेंगे आपको उस साल तक। मान के चलिए अगर केतु बुध स्वयं वहां के बैठ गया, तो केतु की एज जो है वो 48 साल बोली गई है, तो 48 साल तक बुध और केतु के नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। और 48वें साल तो केतु के मंदे रिजल्ट मिलना तय है। लाल किताब में एक बात बोली गई है, कोई भी ग्रह अपना असर अपनी आयु में, अपने निस्व आयु में, और निस्व की निस्व यानी चौथाई एज के अंदर अपना असर देता है। मान के चलिए किसी अगर केतु अब बैठा है, तो केतु की एज जो है वो 48 साल है, तो वो अपना रिजल्ट 48 का आधा 24 और 24 का आधा 12 साल की एज के अंदर भी देगा। इसी प्रकार अगर किसी का सूरज अगर बैठा है, तो सूरज की एज जो है वो 22 साल है, तो 22वें साल उसके नेगेटिव असर मिलेंगे, उसको 11वें साल भी उसके नेगेटिव असर मिलेंगे, और उसके आधे यानी 5.5 साल के अंदर में रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेंगे। एक मैंने आपको बताया था कि मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने उसको बताया था कि 26 साढ़े 26 साल की उम्र के अंदर आपको एक प्रॉब्लम आएगी। तो उस बच्चे की जैसे भी 26.5 साल की एज आई, तो बच्चा मेरे पास दोबारा आएगी, मेरे को सर वो सेम प्रॉब्लम दोबारा आ गई है। तो मैं खुद हैरान था कि मैंने 26.5 की एज नहीं कैसे बोल दी। तब उसका चार्ट मैंने दोबारा निकाला, तो मैंने चेक किया कि बुध जो उसका खराब था 34 साल के अंदर और 17 साल के अंदर। पहले जब बच्चा कंप्लेंट लेके मेरे पास आया तो 17 साल का था, तो मैंने 17 का आधा किया 8.5, 17 के अंदर 8.5 जोड़ा, तो उस एज के अंदर मैंने इसको बताया कि इस एज के अंदर आपको दोबारा इसकी प्रॉब्लम आएगी। तो यानी 25% एज के अंदर, 50% एज के अंदर, 75% एज के अंदर और 100% एज के अंदर, इन सालों के अंदर आपको उस ग्रह के नेगेटिव असर मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि आपका खाना नंबर 6 में है। अदरवाइज भी अगर खाना नंबर 6 में ना भी हो कोई ग्रह, तो सभी के रिजल्ट अपनी आयु में, अपनी निस्व यानी आधी आयु में और अपनी चौथाई आयु के अंदर उसके रिजल्ट नेगेटिव आपको देखने को मिलते हैं। मान के चलिए किसी का अगर शनि ही बैठा है किसी भी ग्रह के अंदर, तो शनि के रिजल्ट मुझे कब कब मिलेंगे? 36वें साल के अंदर, 18वें साल के अंदर और 9वें साल के अंदर। 9वें साल के अंदर आप भले ही सोचते रह जाएं कि नहीं मेरा तो शनि चल ही नहीं रहा, तो मुझे नेगेटिव असर कैसे दे रहा है, लेकिन निस्व आयु का जो कंसेप्ट है वो उस एज के अंदर आपको नेगेटिव असर या पॉजिटिव असर जो भी उसको देने थे वो दे सकता है, अगर वो खाना नंबर 6 से कहीं पर भी बाहर बैठा है तो। इन दो लाइनों की एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हो सकता है, क्योंकि जो अगली दो लाइनें हैं वो एक नया कंसेप्ट लेकर आएंगी। तो जैसे केतु और बुध का अपना ही घर है, पक्का घर है, फिर भी वो अपना खराब असर जरूर देंगे, मतलब तब भी वो खराब असर देंगे। केतु वहां पे अपना घर होने के बावजूद भी नीच का बैठा है ना जी, छठे घर में। हाँ जी सर। वहां लेकिन पे बुध देवी, बुध तो उच्च का है फिर भी। बुध उच्च का होने के बाद बुध अपना रिजल्ट रोक लेता है, लेकिन कहीं इसका दो बाकी दो लाइनें आएंगी उसमें एग्जाम इसका दूंगा। ओके सर। सर नेगेटिव ही रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मतलब। हाँ, छठे घर के रिजल्ट नेगेटिव ही मिलते हैं, मंदे असर में ही आता है वो आपके पास।
नेक्स्ट दो लाइनें हैं। उम्र मंदी ग्रह खुद वह होगा, ग्रह छठे छेवें आ बैठे जो, लाख उपाय करे न टलता, ग्रह पर लिखा जिसका हो। तो जो भी ग्रह खाना नंबर 6 के अंदर आकर बैठ गया तो उसका मंदा रिजल्ट उसकी अपनी एज के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कहते लाख उपाय कर लो, उसका रिजल्ट टल नहीं सकता अगर वो ग्रह ग्रह फल का हो वहां पर बैठा हो। ग्रह फल के खाना नंबर 6 के अंदर दो ही ग्रह बताए गए हैं, बुध और केतु। बुध और केतु अगर स्वयं यहाँ अगर बैठ गए हैं तो इनके मंदे रिजल्ट को तो आप लाख उपाय करने के बावजूद भी आप इसको टाल नहीं सकते, जितने मर्जी उपाय कर ले। इसका मंदा रिजल्ट तो आपको किसी ना किसी रूप के अंदर, या आप तक नहीं पहुंचा तो हो सकता है नानकों तक पहुंच जाए, या भांजे भतीजों तक पहुंच जाए, कहीं ना कहीं तो इसका नेगेटिव असर आपको मिलेगा ही मिलेगा। किनका? दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी ग्रह यहाँ पर हमें ग्रह फल के लिखे हैं, ग्रह फल के यहाँ पर दो ही ग्रह लिखे हुए हैं, बुध और केतु। सर अगर सपोज यहाँ पे मंगल या राहु बैठ गए तो? अब उनका अपना अपना रिजल्ट है जी। मंगल अपने एज के अंदर नेगेटिव असर देगा, राहु जो है वो यहाँ नेगेटिव असर, बुध अकेला बैठा हो या राहु अकेला बैठा हो तो अपने मंदे असर नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर दोनों उच्च के बैठ जाते हैं। और एक की अपनी राशि हो जाती है और दूसरा यहाँ जो राहु होता है वो यहाँ पे उच्च का होता है। तो ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपना बचाव छोड़ जाते हैं, अदरवाइज नहीं तो कहीं ना कहीं परेशानी दे जाते हैं। अब लिखा है इसके अंदर नेक्स्ट दो लाइनें, अकेला बैठा हो या मुश्तरका, बंद मुट्ठी के खानों में, नो ही ग्रह पाताल में बैठे, देखा करे उन तरफों में। अब कह रहा है कि अगर नो के नो ग्रह, अगर आपके कोई भी नो के नो ग्रहों में से कोई भी आपके अगर बंद मुट्ठी के खानों में बैठ जाए, चाहे एक बैठे, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे चार, एक साथ चारों बैठ जाए, पांच बैठ जाए, एक साथ कुछ भी हो, तो खाना नंबर 6 की एक स्पेशल दृष्टि होती है कि खाना नंबर 6 के अंदर जब भी कोई ग्रह बैठेगा, बुध और राहु के अलावा, ध्यान रखिएगा, बुध और राहु के अलावा उसके पास एक स्पेशल दृष्टि होती है कि बंद मुट्ठी के खाना में खाना नंबर 1, खाना नंबर 7, खाना नंबर 4, खाना नंबर 10, उन ग्रहों को अपनी अपनी दोस्ती दुश्मनी के अनुसार ही उसका एक स्पेशल दृष्टि मिल जाती है। यानी खाना नंबर 6 में बैठा ग्रह खाना नंबर 1 को भी देख सकता है, खाना नंबर 4 को भी देख सकता है, खाना नंबर 7 को भी देख सकता है, खाना नंबर 10 को भी देख सकता है। कब? जब उसमें बुध और राहु के अलावा कोई और ग्रह बैठा हुआ हो। खाना नंबर 6 के अंदर एक स्पेशल दृष्टि मिलती है खाना नंबर 6 को। किस केस में? जब खाना नंबर 6 के अंदर बुध और राहु के अलावा कोई और ग्रह बैठा हुआ हो तो अपनी जाति दोस्ती और दुश्मनी को निभाएगा, लेकिन दृष्टि उसको स्पेशल मिल जाएगी। छठे का ग्रह 11 को देखेगा नहीं देखेगा, 12 को देखेगा नहीं देखेगा, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन बंद मुट्ठी के खानों के अंदर उसको एक स्पेशल दृष्टि यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट लाइन, 10 पांचवें का दुश्मन जहरी। मैंने जब खाना नंबर 5 बताया था तो मैंने बताया था 5 जो है वो 6 10 का दुश्मन जहरी बताया था, और खाना नंबर 6 में बता रहा हूँ कि 5 10 पांचवें का दुश्मन जहरी। यानी खाना नंबर 5, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 10, इसके अंदर कहीं भी कोई एक ग्रह बैठ जाए, एक तो नहीं कम से कम दो खानों में ग्रह होने जरूरी हैं, तो ये चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, ये आपसी दुश्मनी ही निभाते हैं। अब इसकी कोई एग्जांपल जो पंडित जी ने कभी दी हो, आपको मैंने एक बार एक्सप्लेन भी की थी, खाना नंबर 5 और 10 की दुश्मनी की, और खाना नंबर 6 और 10 की दुश्मनी की। याद है किसी को जी? खाना नंबर 5 और 6 भी दुश्मन है, खाना नंबर 5 और 10 भी दुश्मन है, खाना नंबर 6 और 10 भी दुश्मन है। इससे जुड़ा हुआ कोई एग्जाम्पल जो किसी को याद आता हो? मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर पढ़ाया था, एग्जाम्पल दिए थे आपको। एग्जाम्पल का मजमून बताया था, क्या था? पत्नी पर पत्नी मरे, बेटे पर बेटा मरे, याद है? ऐसा कुछ बताया था मैंने कहा था इसको एकदम टेक्निकली मत लेके चलना, इसके अंदर ग्रामर बाकी भी काम आती है। किस केस के अंदर बताया था मैंने? बताया था सर आपने? 10 में केतु बैठा था ना, तब कुछ ऐसे था। हाँ बोला था सर ने सूरज कि 5, कुत्ता कुत्ता बेचारा मर जाता है ना? सूरज 5, बृहस्पति 10।
5 और 10 की दुश्मनी है, तो दोनों दोस्त बृहस्पति और सूर्य आपस में दोस्त हैं, लेकिन ये दुश्मन जहरी होते हैं। अब बृहस्पति और नाम क्या, सन 5 और 10 में होकर इसमें बोला गया था पत्नी पर पत्नी मरे। एक एग्जाम्पल और था, सूरज खाना नंबर 6, मंगल खाना नंबर 10, 6 और 10 की दुश्मनी, उसमें था बेटे पर बेटा मरे। सन और जो आपका मार्स है, दोनों का बलि का बकरा केतु, तो दोनों ने भतीजे भांजों को या फिर बेटों को मरवा दिया, खुद अपनी बलि नहीं दी। बलि के बकरे के कंसेप्ट मैंने आपको बताया था ये। तो देखा कैसे कहाँ कहाँ जाकर, जो छोटी छोटी हमने ग्रामर पढ़ी थी, कहाँ कहाँ जाकर अप्लाई हो जाती है वो। सर सूर्य 5 और बृहस्पति 10 में पत्नी पर पत्नी मरे। कैसे, मतलब बृहस्पति के जो मिसनोई ग्रह है उससे बनेगा ये? जी। अच्छा, अच्छा, और सूर्य खाना नंबर 6 और मंगल 10 में बेटे पे बेटा मरे। बेटे पे बेटा मरे, उसमें कुत्ते भी मर सकते हैं, क्योंकि केतु पे बला आनी है। केतु हम्म। जो है वो कुत्ता भी है, केतु संतान भी है, केतु भतीजा भी है, केतु भांजा भी है। तो कोई ना कहीं जो होगी वो प्रॉब्लम आएगी, जरूरी नहीं कि जान पे ही आए। ठीक है। जी। और लाइन इसमें थी आपने जहाँ वो पे, सूर्य सूर्य 6 और शनि 12 का भी बताया था, यही बताया था ना सर? नहीं नहीं, वो उसमें था पत्नी पर पत्नी मरे में कंसेप्ट वो अलग बताया था, ये पत्नी की हालत अच्छा। खराब हो जाती है इसके अंदर। जी जी, हाँ वो बीमार होती है, राइट, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। इसमें एक और कंसेप्ट है, बृहस्पति 5 केतु 6। अब ये पांचवें और छठे की दुश्मनी है। इसमें क्या होता है कि जो मामू खानदान होता है, उनके ऊपर 7 साल की तकलीफें आती हैं। बृहस्पति 5 केतु 6, है तो दोनों दोस्त, गुरु चेला की जोड़ी है, और पांचवें और छठे का दुश्मनी इसके अंदर कायम हो जाती है। तो मामू खानदान के ऊपर 7 साल के समय तक के लिए, यानी महादशा का जमाना होता है, उसमें उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखिए, मैंने एक कभी क्लास में एक क्लैश सा हुआ था, मैंने बोला था कि ये डेस्टिनी है, इसको हम टाल नहीं सकते। ठीक है, और मेरा इस बात में मजाक उड़ाया था, बोला गया कि लाल किताब वाले क्या कहते हैं कि ये तो डेस्टिनी हो गई, इसको तो हम टाल नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं कंसेप्ट के साथ आपको बताया कि यहाँ लिखा है कि खान नंबर 6 के अंदर बुध और केतु जो इसमें ग्रह फल के बोले हैं, तो उनके लाख उपाय करने के बावजूद भी उसको उसको रिजल्ट को हम टाल नहीं सकते। तो सब कुछ फैक्चुअल मैं अपने रिजल्ट के ऊपर ही बोलता हूँ, जिस बात की नॉलेज नहीं होती वहां मैं मुंह नहीं खोलता। गुरुजी वो संतान के बारे में एक दो सूरज छठे वाला दोबारा बता दीजिए जरा। सूरज सूरज 6 मंगल 10। मंगल का। भी लाइन कंप्लीट थी जी। 10 पांचवें का दुश्मन जहरी, हुक्म राहु का पाता हो, 7 मगर दो आठ दृष्टि फैसला 6 का होता हो। यानी इनकेस अगर जब भी दुश्मनी हो जाएगी 10 5 की, 10 6 10 की, या 5 और 6 की, तो जब हमने खान नंबर 5 पढ़ा था, वो तो हमने कहा था कि खान नंबर 5 के दुश्मन की वस्तु को कायम करना है या फिर उसको पाताल में दबाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसका फैसला माना जाएगा, यहाँ पर राहु का माना जाएगा। इन खाना नंबर 6 के अंदर तो सरदारी चलती है और राहु की चलती है, क्योंकि जो खाना नंबर 6 है उसका सेहन है खाना नंबर 12, और खाना नंबर 12 का पक्का ग्रह होता है राहु का। तो राहु जो होता है वो खाना नंबर 6 का मुंसिफ होता है। तो खाना नंबर 6 का कोई भी फैसला, आखिरी अपील, वो राहु के ऊपर ही जाती है। इनकेस अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा है, तो खाना नंबर 6 आपको अच्छे रिजल्ट देगा, और खाना नंबर 6 अगर आपका बुरा है या कहीं से भी एफ्लिक्टेड हो रहा है, तो आपको खाना नंबर 6 के उल्टे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। खाना नंबर 12 के अंदर बैठा राहु भी खाना नंबर 6 को, खाना नंबर, देखिए मैंने आपको बताया था खाना नंबर 6 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल बताए थे आपको, कि खाना नंबर 6 के अंदर अगर शनि बैठा हो तो उसके पास एक उल्टी दृष्टि मिल जाती है कि इस गड्ढे में बैठा, पाताल में बैठा सांप फुंकारने के लिए खाना नंबर 2, चाहे उसका दोस्त ही स्वयं शुक्र आकर क्यों ना बैठ जाए, उसके ऊपर भी अपना जहर छोड़ देता है।
ऐसे ही खाना जो बुध होता है वो उसको बोला गया चमगादड़, यानी उल्टा लटक के। जहां पर भी खाना नंबर 9 में के अंदर, खाना नंबर 12 के अंदर आपको बुध मिल जाए, तो वो उल्टा लटक के 9 में बैठा है तो 3 के ग्रह को खराब कर देगा, और 12 में बैठा है तो खाना नंबर 6 को बर्बाद कर देता है। सेम दृष्टि राहु के पास में खाना नंबर 12 के अंदर होती है, कि खाना नंबर 12 के अंदर बैठा राहु खाना नंबर 6 के अंदर बैठे ग्रह को बर्बाद कर देता है। तो खाना नंबर अगर 12 के अंदर अगर राहु बैठ गया, तो आप ये मान के चलिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे आके नीच का भी हो जाता है, और राहु क्योंकि वहां का मुंसिफ भी है, वो अपने खुद अफेक्टेड है, तो खान नंबर 6 के रिजल्ट जो होंगे वो आपको बुरे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बात को आप तय मानिएगा। एक बात और, कि मैंने जैसे बताया कि खान नंबर 6 के अंदर बैठा हुआ बुध और राहु जातक को कभी नेगेटिव असर नहीं देगा। खाना नंबर 6 के अंदर बैठा हुआ बुध और राहु, चाहे दोनों मुश्तरका बैठे हों, कभी नेगेटिव असर नहीं देता है जातक को खुद, जब तक पर कि सर इसको अगर अपनी। इसकी 5 के साथ दुश्मनी हुई तो क्या होगा? 5 के हाँ साथ तो जी। दुश्मनी, अगर देखिए 5 में कोई बैठा है देखिए और उसके साथ। 6 वाला ग्रह अगर बुध या राहु है, तो वो जातक को नहीं देगा। अब वो अच्छा, 5 और 6 की दुश्मनी से किसके ऊपर वो उसका असर जाएगा, वो अलग कहानी है जी। वो ग्रामर अच्छा, का अलग ठीक, कंसेप्ट है जी। ठीक है, ठीक। और वैसे तो बुध और केतु दुश्मन होते हैं, लेकिन खाना नंबर 6 के अंदर अगर बुध और केतु आ जाएं, तो इनकी जो दुश्मनी होती है, आपसी दुश्मनी जो होती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है जी। ये 4 कंसेप्ट थे ग्रामर से जुड़े हुए। अब मैं आपको लिस्ट देता हूँ कि जो खान नंबर 6 से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, वो आप नोट कीजिएगा। खाना नंबर 6 से हम देखते हैं माता पिता या औलाद की वजह से जुड़े हुए रिश्तेदार। माता पिता की वजह से जुड़ते कौन है? मामा खानदान, यानी नानके हमारे। और औलाद की वजह से जुड़ते हैं भांजे भतीजे। ठीक है, तो उनकी वजह से जो जुड़े जो है, यानी नानके और भांजे भतीजे जो हो गए, वो हम खाना नंबर 6 से देखते हैं। खाना नंबर 6 की जब हमने पहली लाइन पढ़ाई तो उसमें लिखा था रहम। रहम जो है वो खाना नंबर 6 का है, लेकिन कैसा रहम? वो रहम, वो हमदर्दी जो कि फोकी हो, यानी सिर्फ जुबानी हो। ठीक है, एक मैं किसी से हमदर्दी दिखा रहा हूँ कि यार कोई परेशानी हो ना मेरे पास आ जाइयो, रात को आधी रात को आवाज मारी तेरे लिए हाजिर हूँ, लेकिन वो सिर्फ बातों बातों की थी। फोकी जो हमदर्दी होती है वो खाना नंबर 6 से देखी जाती है। मामू खानदान, अपनी लड़की, दुश्मन, हाथों के नाखूनों का हाल खाना नंबर 6 से देखा जाता है। खालिस खटाई, जिसको जुबान लेते ही ऐसा ऐसा स्वाद सा आ जाए, जैसे अम्बी की खटाई खालिस खटाई है, अमचूर की खालिस खटाई है, इमली की खालिस खटाई है। तो इसलिए खाना ये क्यों लिखवा रहा हूँ कि खाना नंबर 6 के जब हम उपाय करेंगे, तो वो हम खटाई की मदद से करेंगे, क्योंकि केतु वहां पक्के घर का बैठा हुआ है और बुध है। तो वो ऐसी खटाई जो हरे रंग से आती है या फिर नेचुरल चीजों से आती है। तो जो इमली है वो पहले हरे रंग की होती है, बाद में उसका गूदा बन के अलग ब्राउन कलर की हो जाती है। तो खटाई जो है प्योर बुध केतु की वस्तु है। ऐसी आमचूर जो आता है वो प्योर बुध केतु की वस्तु है। सर नींबू भी आएगा क्या? नींबू भी आ जाएगा जी, आ जाएगा जी। रिप्रेजेंट करेगा ना नींबू तो। हरा नींबू वैसे ही बुध केतु का ही होता है। परिंदे, जितने भी पक्षी हैं वो खान नंबर 6 से देखे जाते हैं। परिंदे, सेवक भी। हाँ जी। सेवक, सेवक। हाँ जी, सेवक भी।
साहूकारा यानी ब्याज लेने और देने का काम, ऋण, रोग ऋण शत्रु का घर है ना जी, तो ऋण से आता है साहूकारा यानी ब्याज पे पैसा लेने और देने वाले दोनों। जाति बीमारी का अरसा यानी जो मेरे को बीमारी है वो कितने लंबे समय तक टिकेगी, उसका अरसा कितना लंबा होगा, वो खा नंबर 6 से देखते हैं। खा नंबर 6 से जो बीमारी आती है वो कम समय के लिए आती है, छोटे समय के लिए आती है। और जो इसकी डायरेक्शन है वो शुमाल है यानी नॉर्थ डायरेक्शन। रंग होता है इसका सब्ज चितकबरा यानी ग्रीनिश, दो कलर का हो जाना यानी व्हाइट एंड ब्लैक दोनों का, क्योंकि बुध और केतु का रंग है। बुध का सब्ज रंग होता है ग्रीन, और केतु का व्हाइट एंड ब्लैक। तो इन दोनों का अगर मिक्स कर दें तो सब्ज चितकबरा रंग जो हो गया वो हमारा खाना नंबर 6 का रंग हो गया। ये सेहन है खाना नंबर 12 का, और मुंसिफ यहाँ का होता है राहु। देखिए जो हमारा जो चेहरा है, इस चेहरे के ऊपर हमारे 9 के 9 ग्रह स्थापित हैं। अगर आपको इंसान को पता लगाना है कि ये बंदा किस ग्रह का है, तो उसके चेहरे को देखकर ही आप बता सकते हैं कि उस बंदे की खसलत यानी स्पेशलिटी या कौन से ग्रह का एनर्जी वो लेकर चल रहा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ होठों की बात करूं, तो होठ के अंदर हमारे दो पार्ट हो जाते हैं, ऊपर वाला होठ और नीचे वाला होठ। ऊपर वाला होठ मंगल नेक का होता है, और नीचे नीचे वाला होठ बिल्कुल। मंगल बद का होता है। किस केस के अंदर? अगर मेरे दोनों होठों के अंदर से जो ऊपर वाला होठ मोटा है, तो इसका मतलब मेरी जो खसलत है वो मंगल नेक की है। अगर जिसका भी नीचे वाला होठ अगर मोटा होगा, तो आप देखिएगा वो मंगल बद का, बात बात पर लड़ने वाला और एग्रेसिव हो जाने वाला इंसान होगा ही होगा। वो इसको आप बात को आप चेक कर सकते हैं, वो इंसान मंगल बद का होता है। जिसका नीचे का होठ मोटा हो तो वो मंगल बद का है, और ऊपर का होठ अगर जो मोटा है तो वो मंगल नेक का होता है। हमारे दांत और नाक का आकार ये बुध का होता है। जो हमारी थोड़ी है ये राहु की है। कान हमारे केतु के हैं। गला जो है और नाक जो है ये हमारी बृहस्पति की है। तो इनको देखकर ही हम किसी भी इंसान के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और प्रेडिक्शन आगे आने वाली क्लासेस के अंदर जब हम ग्रह पढ़ेंगे तब इसको हम सिखाएंगे। जो हमारे आंखें हैं, जो दाई आंख का डेला है ये सूरज का है। जो बाई आंख का डेला होता है ये चंद्र का होता है। जो शुक्र होते हैं हमारे रुखसार यानी गाल होते हैं। हमारे गालों में जितनी ज्यादा चमक होगी उतना हमारा शुक्र जो होगा वो उतना मजबूत होगा। अगर यहीं पर झाइयां आई हुई हैं, यहीं पर ब्लेमिशेस आए हुए हैं, यहीं पर दाने हो रहे हैं, तो इसका मतलब शुक्र हमारा खराब है। फिर एक आपने बोला था कि अपनी बेटी को भी हम छठे घर से देखेंगे। बेटे घर से हमारी लड़की देखी जाती है ना, बुध है ना जी वहां पे, क्योंकि अच्छा, ओके खाना नंबर 6 दो ग्रह हैं हमारे पास, बुध और केतु यानी दोनों की दोनों औलाद। बुध हमारी लड़की और केतु हमारा लड़का। तो जो औलाद का घर हो गया वो खाना नंबर 6 का भी हो गया जी। 5 तो है ही है, खाना नंबर हम्म। 6 भी हमारी औलाद का घर है।
जो कोख में है वो खान नंबर 5 है। जो जन्म लेने के बाद जो औलाद बन गई वो खान नंबर 6 से देखी जाएगी जी। ये था जी आपका मोटा मोटा खाना नंबर 6, इसकी जुड़ी हुई ग्रामर। इससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चन, कोई आपके सवालात हों तो मैं उसका आंसर करता हूँ जी, आप पूछ सकते हैं। सर अगर या आपने बोला खाना नंबर 6 खाली हो तो वो अच्छा है, तो जी मतलब किस सेंस में अच्छा है, बता देंगे थोड़ा सा देखिए, एग्जांपल से। खान नंबर 6 ना, अगर मैं बेसिक बात करूं तो रोग ऋण शत्रु को दिखाता है। अगर जी। खान नंबर 6 के अंदर कोई ग्रह आ जाता है तो रोग भी एक्टिव हो गया, ऋण भी एक्टिव हो गया, शत्रु भी एक्टिव हो गए। ठीक है जी। लेकिन अगर खाली है तो इनसे बचाव होने के चांसेस रहते हैं, अगर कहीं और से स्विच ना दबा हो खान नंबर 6 का। जैसे मान लीजिए खान नंबर 12 के अंदर बुध बैठ गया, तो खान नंबर 12 के अंदर बैठा बुध उल्टी दृष्टि से चमका देगा, वो तो वो खान नंबर 6 को एक्टिव कर ही देगा। उन केसेस को छोड़कर खान नंबर 6 अगर खाली है तो आपको रोग से भी बचा लेगा, ऋण से भी बचा लेगा और शत्रु से भी बचा लेगा। क्योंकि आपको जो खुदाई मदद मिलती है, जिसको हम बोलते हैं कि कहीं हम फंस गए तो हमारे को कोई ना कोई सहायता मिल जाए, तो वो जो मिलती है वो खान नंबर 6 से ही मिलती है, अगर वो पॉजिटिव काम कर रहा है तो। और अगर 12th भी खाली है सर? खाली है तो फिर तो बचाव हो गया जी। खान नंबर फिर इसका जो फैसला होगा 8 को लेकर होगा, क्योंकि खान नंबर 6 और 8 जो होते हैं वो नेगेटिव सेंस में मिलते हैं, और खान नंबर 2 और जो 12 होते हैं वो पॉजिटिव सेंस में मिलते हैं। जब 2 और 12 मिलते हैं तो हम कहते हैं साधु और समाधि, क्योंकि खान नंबर 12 से समाधि देखी जाती है, और खान नंबर 2 जो है मंदिर में बैठा साधु का घर बृहस्पति का है ना, तो उसको हम साधु समाधि बोलते हैं। और खान नंबर 6 जो होता है पताल, और खान नंबर 8 जो है शमशान। तो पताल की लहरें जो होती है वो शमशान तक ले जाती हैं। तो नेगेटिव सेंस के अंदर 6 और 8 एक्टिव हो जाते हैं। अगर 8 में भी कोई ग्रह है तो फिर हमारा 6 को एक्टिव मान ही लेना चाहिए। अगर मतलब 12 8 में अगर 8 में सर बुध बुध बैठा हो, बुध और सन बैठे हो, और 6 खाली है देखिए, लेकिन। फिर वहां बचाव हो जाता है कि कैसे ना कैसे फिर हम चेक करते हैं नानकों से, नानकों का हाल कैसा है। अगर नाने के जो नानी का जो परिवार है हमारा, वो अच्छी तरह फल फूल रहा है, मामे हमारे को कोई जो हमारे मामे हैं सबसे खास सबसे छोटा मामा, अगर वो फाइनेंशियली और फिजिकली ठीक है तो इसमें तो खाना नंबर 6 बढ़िया काम कर रहा है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको ग्रामर, मैं कह रहा हूँ कि जितने आपने ग्रामर अभी तक सीखी है ना, सब की सब जीरो, कहीं काम नहीं आएगी। आप सिर्फ रिश्तेदार पकड़िए और उसके हालात पूछिए। आपको बुध चेक करना है, बुआ बहन का हाल पूछ लीजिए, आपकी सारी ग्रामर धरी की धरी रह जाएगी। जो आपको ये रिजल्ट मिलेगा या आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ओके। सर इसमें जैसे सर आपने बताया कि टू सॉरी सर 2 6 हाउस खाली और 12th में चंद्रमा हो तो क्या मतलब रहेगा, मतलब आपके देखिए जो आज जो ट्वेल्थ पढ़ा है उसके ट्वेल्थ अंदर का जो अकॉर्डिंग। ट्वेल्थ का चंद्रमा है ना जी, वो उल्टी नजर रखता नहीं। ट्वेल्थ में सिर्फ दो ही ग्रहों का अधिकार है, एक बुध को, राहु को उल्टी दृष्टि से छठे को खराब करने का, और किसी को अधिकार नहीं है जी। चंद्रमा आपके ट्वेल्थ में बैठा, बाकी आपके रिजल्ट नेगेटिव कर सकता है लेकिन 6 को एक्टिव नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपका खान नंबर 12 के अंदर चंद्रमा बैठा है तो आप मान के चलिए कि आपके पास पैसा तो टिकता ही नहीं है। पैसा नहीं है, रात को आप देर तक जागते रहते हैं, राहु भी आपका खराब है वहां पर, बुध भी आपका खराब हो ही गया, तो वो और केसेस के अंदर जाके हो, लेकिन खान नंबर 6 से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। सर जैसे अभी अमीनू ने बोला था पंकज जी की जैसे छठा खाली है तो और 12 में बुध बैठा वो तो उल्टी दृष्टि से देखेगा, लेकिन अगर वहां पे क्योंकि वहां वैसे भी नीच का होता है वो, अगर वहां पे शुक्र बैठ जाए तो वो उच्च का होता है, तो वो भी क्या 6 को असर देगा? देखिए ना, अभी तक, हाँ, चलिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट अपने छेड़ा में बताता हूँ आपको। अभी तक ना, जो हम दृष्टि देखते हैं, इन दृष्टि को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: 100% की दृष्टि, 50% की दृष्टि और 25% की दृष्टि। जो हम खाना नंबर 1 से 7 देखते हैं ये 100% की दृष्टि है। 4 से 10 देखते हैं ये 100% की दृष्टि है। ठीक है जी। ये कहलाती है बुध की मिलावट। ठीक है जी। दूध की मिलावट में क्या है कि इनकेस खान नंबर 1 के अंदर सूर्य बैठा था, खान नंबर 7 के अंदर शनि बैठा था, तो मैं मान के चलूंगा खान नंबर 1 की दृष्टि 7 तक आ रही है, तो सूर्य शनि को मैं एक साथ खान नंबर 7 में मान सकता हूँ। कि मुझे पता लग जाएगा एक टांग तो सूरज की लगी हुई है इसके अंदर और एक टांग शनि की लगी हुई है। ठीक है।
इससे मुझे डायरेक्ट पता लगता है। वो होगी जातक के लिए। एक होती है मंगल की मिलावट, वो भी 100% दृष्टि में काम करती है। वो कहाँ काम करती है? खान नंबर 6 से दृष्टि 12 में जा रही है, और खान नंबर 8 से दृष्टि 2 में जा रही है, क्रॉस में, यस। ऐसे। ठीक है। ये जो दृष्टि होती है ये नेगेटिव असर करती है। मान के चलिए बृहस्पति आपका बुध जो है खान नंबर 6 में बैठा है, तो ये आपके लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन खान नंबर 12 में बैठे ग्रह के लिए नेगेटिव हो जाएगा वहां पे। ठीक है। ऐसे ही जो शुक्र आपका, आप बता रहे हैं कि खान नंबर 12 के अंदर बैठा है, आपका पॉजिटिव है क्योंकि उच्च का है वहां पर, लेकिन वो खान नंबर 6 में बैठे ग्रह की गृहस्थी को खराब कर देगा। ये मंगल की मिलावट और बुध की मिलावट है। इसको मैं रखा था टॉपिक कि कभी जब इसका जिक्र छिड़ेगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। आपने पूछा तो मैंने इसको थोड़ा हिंट दिया, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो भी। मंगल की मिलावट और बुध की मिलावट। सर जैसे सूर्य ने शनि को 1 से 7 में देखा, तो क्या ये मंगल बद का असर देंगे? बिल्कुल देंगे जी। हम्म, क्योंकि सूर्य पर शनि मंगल देखिए, बद एक होता है। तो मंगल बद का रिजल्ट देंगे, जब भी सूर्य शनि को देखेगा तो शुक्र को बर्बाद कर देगा, तो गृहस्थी भी खराब करेगा ही करेगा। चाहे वो 7वें घर में ना भी बैठता, 4 से 10 में बिठा लो भले ही, चौथे में आपने सूर्य बिठाया और 10वें में शनि बिठा लिया, तो 10वें घर के अंदर आप मान के चलिए सूर्य शनि इकट्ठे हो गए दृष्टि वाइज, तो आप तब भी ये जो है मंगल बद भी बनाएगा और शुक्र को भी बर्बाद करेगा। वहां पर 7वां घर था, तो उस वजह से मैंने ये नहीं कहा कि शादी बर्बाद होगी, चौथे से 10वें में भी होगा तब भी शादी बर्बाद हो जाएगी। शुक्र को कहीं ना कहीं परेशानियां बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। इसको बोला गया है कि वाइफ को तपेदिक यानी टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाना, या खून की कोई बीमारी हो जाना, ये भी बोला गया है उसके अंदर। हम्म, अरे ये दृष्टि ना और एक साथ बैठे तो। तभी ऐसा ही है। ये ऐसे ही होगा जी, मान के चलिए। हम्म, अच्छा सर, आपने बोला जैसे तो बहन और बेटी का हाल देख लो। बहन अगर बुआ एक बेटी, बहन ठीक है, एक बेटी ठीक है सबसे और छोटी, दूसरी सबसे में छोटी का दिक्कत है। सबसे पहले सबसे छोटी का हाल पूछिए। और हम्म। इनकेस अगर दो हैं और एक खराब है एक ठीक है, तो आप में मान के चलिए 50% आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, प्रो राटा बेसिस में मान लो उसे आप। लेकिन हम्म। शुरुआत आपको छोटे से ही करनी है। मामा पूछना है तो छोटा ही पूछना है हम्म। कि छोटे मामे का क्या हाल है। अच्छा। अब मेरा जो एक भांजा है, वो उसका केतु 6 में है, वो हम्म। मामों के ऊपर भारी है, और सबसे छोटा मामा उसका मैं ही हूँ। तो उससे हाँ। हालात पूछो तो मेरे हालात पूछो कि मामा कैसे है। कि मामा की बैंड बजी हुई है। मतलब सर, अपने ग्रह चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन दूसरों के ग्रह भी असर कर जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और आप मान के चलिए ना, इनकेस आप शुक्र 6 बैठा है तो आपकी गृहस्थी तो खराब है, लेकिन खान नंबर 12 हो गया राहु का। राहु आपका आपका नाना भी हो गया, ससुर भी गए, तो यानी आपके ससुर की गृहस्थी बड़ी अच्छी चलती होगी, ये आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। 101% आपकी मैच करेगी सर फिर आपके। तो पूरे रिलेटिव में कुछ ना कुछ किसी का भी प्लेनेट किसी को भी दुखी करता रहेगा, वो तो बिल्कुल ठीक ये बिल्कुल, तो होना है, चाहिए तभी तो हमें यही तो मिले असर हैं कर इंसान रहा है। का। सरोज देखिए जी तभी असर हमें तो मिले हैं। ऑलरेडी कर ही रहा था। ये तो हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि ऐसा ग्रह ऐसा है तो आपको रिजल्ट ऐसा मिल रहा होगा। आपको तो आसान रास्ता दे रहे हैं। आप ग्रह की सारी ये ग्रामर। मेरे ऊपर से जा रहा है सच्ची में, लाल किताब बताए। बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना मैं तो कि खाली किसी भी ग्रामर निकलने का वेट कर रही हूँ, फिर कुंडलियों पे देखूंगी क्या होगा। किसी भी चीज को जज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार को पकड़ लो, आपको एक्चुअल पिक्चर नजर आएगी, एक्चुअल पिक्चर। कुछ ग्रामर समझ नहीं आई, भाड़ में गई ग्रामर, किसी काम की नहीं आएगी। आप सिर्फ उससे जुड़ा हुआ रिश्ता ढूंढो, उस रिश्ते से उसकी बनती है नहीं। मंगल चेक करना है तो भाई से चेक कर लो कि भाई से बन रही है नहीं बन रही है, जीजे से बन रही है नहीं बन रही है। इतना ही चेक करके आप मंगल का अंदाजा लगा लो। बट लेकिन सर हाँ, टाइम लाल का किताब में हमेशा। जो प्रॉब्लम है वो है रेमेडी देने की। रेमेडी मत दे देना हम्म। किसी को गलती से भी। बाकी आप हम्म। प्लस माइनस करके जितना, आप जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो जाए, जितना मर्जी कंफ्यूज हो जाए, रिजल्ट तो आपको रिश्ता जो होगा वो आपको दे ही देगा। बट सर जैसे होता है कि चलो बहन बेटी का हाल देख लिया, तो टाइम सदा एक सा नहीं रहता, कभी अच्छा भी होता है और आपने कभी जिस, खराब। देखिए जब भी आप परेशान हुए ना, और हम्म। आपको मान के चलिए कि बुध की परेशानी आ रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी जुबान थर्रा रही है, आपकी दांतों की बार बार एसिडिटी हो जा रही है, उस पर्टिकुलर वक्त तक आपकी बहन बुआ बेटी परेशानी होंगी। क्योंकि आपका ग्रह आपके ऊपर निशानी दे रहा है, तो उस जुड़े हुए रिश्ते पे भी निशानी देगा ही देगा। भले ही वो राज कर रही हो आपकी बुआ, ठीक है, हम्म। लेकिन उसकी दांतों की आरसीटी उस वक्त भी हो जाएगी। कहीं ना कहीं पैरों में प्रॉब्लम उसकी आ ही जाएगी।
आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह नेगेटिव आ रहा है तो उससे जुड़े हुए रिश्तेदार के ऊपर भी नेगेटिव असर दे ही रहा होगा। कम या ज्यादा डिपेंड करता है कि उसकी अपनी कुंडली कितना सपोर्ट करती है उसको। सर जब आप मरकरी की बात करते हैं तो अगर किसी की सिस्टर ही नहीं है तो फिर उसकी मासी और बुआ का देखेंगे या बहन, बेटी? बुआ, बेटी, तीन रिश्ते जुड़े हुए। तो कई बार होता है सर, मतलब मासियों से बन रही होती है, बुआ लोगों से नहीं बन रही होती, तो बुआ उसमें देखिए, क्या? मासी ना, चौथे घर का जो चंद्र है वो मासी कहलाता है। तो वो चंद्र को ज्यादा दिखाता है बशर्ते कि बुध को। अच्छा जी। और जब आप मामा कहते हैं, अगर किसी का बड़ा मामा है तो उस पे असर नहीं होगा, और एक ही है अगर तो? पहले पहले जो होगा वो छोटे मामे पे होता है, अगर एक ही है तो उस पे ही जाएगा। लेकिन अगर दो तीन मामा हैं तो सबसे पहले छोटे पे असर आएगा। ठीक है सर। सर मैं तो है ना इतनी अटैच होती हूँ ना कि घर के कोई भी अपनी फैमिली से काफी है, मतलब मेन तौर पे तो ये बातें सुन के ना पता नहीं दिमाग खराब हो जाता क्योंकि है। लाल किताब ना आपको ना रिश्तों से जोड़ना सिखा रही है। आप सो गए कि टोटकों की वही तो किताब बात है है। ना सर, रिश्ते जुड़ते नहीं हो मान लो, नहीं नहीं मतलब जुड़ते तो बच्चे इसका मान रहे मतलब हो। ग्रह आपका वीक है। आप 100% मान, जिस दिन भी आपको मीठा खाने की ज्यादा इच्छा कर जाए और आप चाहकर भी मीठा ना छोड़ पाए ना, तो आपकी कुंडली में चेक करना ना, मंगल आपको वीक ही मिलेगा। जो आपका ग्रह वीक मिलेगा आपकी अटेंशन उसी की तरफ दोबारा जाएगी। सूर्य वीक होगा तो आप चाट पकौड़ी नमक ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। जब आप खा रहे हो तो चेक कर लेना कि कुंडली के अंदर सूर्य खराब हो गया। ये मैं तो आपको निशानियां बता रहा हूँ। आप छोड़ो किताब, नहीं पढ़नी, मुझे किताब ना पढ़ानी है। आप हम्म। सिंपल सिंपल सी निशानियां पकड़ो और पकड़ो, ग्रह पकड़ो आप। सर इसका मतलब जिनको मीठे की क्रेविंग ज्यादा होती है उनका मंगल खराब है? कहीं ना कहीं उस वक्त खराब हो रहा होगा जब मीठा अच्छा, उस खा रहे हैं टाइम पे। ज्यादा तो। मतलब जैसे कईयों का स्वीट टूथ होता है, वो देखिए बचपन पता से ही क्या होता है। होता है, पता क्या है सर, कि मेरी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी कम होगी ना, मेरी बॉडी की टेंडेंसी होगी उस एनर्जी के घाटे को पूरा करना। अगर कहीं से भी मेरी मंगल की एनर्जी कम हो रही है तो मंगल की एनर्जी आएगी मीठे से। एनर्जी चाहिए मुझे, एनर्जी करेक्ट। मीठे में सबसे ज्यादा होती है। तो मीठा मैं ज्यादा खाना शुरू करूँ ताकि मंगल की एनर्जी का जो डेफिशिएट मेरे पास हो रहा था उसको मैं रिकवर कर पाऊँ। ये तो बेसिक साइंस है सर। पर हाँ सर जी, हाँ जी। अच्छा हो जाएगा, मंगल स्ट्रांग नहीं हो जाएगा? नहीं, नहीं स्ट्रांग नहीं होगा। वो तो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, वो तो बॉडी अपने आप को हाँ। रिप्लेनिश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तो उसका नेगेटिव ही है। चलो सर, नेगेटिव है मतलब प्लेनेट खराब है, तो फिर इनको ठीक करने का भी तो कोई रेमेडी है ना? बिल्कुल है कोई जी, सबसे रेमेडी है ही लाल किताब में, और कहाँ पे भी। रेमेडी आप ढूंढोगे बताओ। तो सर अगर कोई मीठा खाना, मतलब जैसे अभी, मतलब किसी को क्रेविंग है और ये पता लग रहा है उसका मंगल वीक वीक है, तो अगर वो मीठा ना खाए तो वो क्या अपने आप रेमेडी हो गई क्या? नहीं ना? जी, हो गई नहीं, मतलब? कहीं कहीं ना कहीं तो सुधार हो जाएगा उसका। ठीक है कई सर। बार ऐसे मंगल के हम उपाय करते हैं उसमें तो पूरा दिन मीठा ही खाओ। तो उसमें भी ये काम किया जाता है, नमक छोड़ दिया जाता है संडे को उसके अंदर, क्योंकि नमक ज्यादा खाओगे तो सूर्य वीक होगा। तो संडे के दिन नमक छुड़वा दिया जाता है कि उस वो जैसे दिन अपन। मरकरी के लिए हरी मिर्च को मना कर देते हैं ना, हरी हाँ, मिर्च वो नहीं राजीव सर मना कराते हैं। उसके बिना तो चल जाएगा, हरी मिर्च बिना तो, पर नमक बिना तो नहीं चलता। सर के कुछ बिना कुछ नहीं, टिप्स एक्सेस बता नमक दीजिए। नहीं होता ना, एक्सेस नहीं। सर कुछ कुछ टिप्स बता दीजिए तो हम अपने ग्रह ऐसे खाने पीने से थोड़े से सुधार लें। देखिए मैं आपको, आपकी मंगल की बात हुई है तो मंगल से जुड़ा हुआ एक टिप दे देता हूँ। कि जब भी आपको लगे आपका मंगल खराब हो रहा है तो एक आती है, आजकल अवेलेबल है, क्योंकि आपका किस्मत अच्छी है कि मैं वो उपाय दे रहा हूँ जो आजकल चीजें अवेलेबल हो रही हैं। लास्ट टाइम मैंने लाल मूली का उपाय दिया था। आजकल अवेलेबल है गुड़ वाली रेवड़ी। हम्म। गुड़ वाली रेवड़ी को 400 ग्राम लेकर उसको जल प्रवाह करें 4 दिन, आपका मंगल कैसा भी बैठा हो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगा। और जल कम प्रवाह से कम वाली तो नेगेटिव नहीं दिक्कत है। देगा। कुछ कह रहे हैं सरोज मैडम? मैं कह रही हूँ जल प्रवाह वाली तो दिक्कत है। सर 4 दिन कंटिन्यूसली? जी। नहर पास में नहीं है, बहुत दूर है। और सर जिसका मंगल वीक हो। मंगल वीक के भी इसमें काम कर जाएगी मैडम ये वाली। अब यहाँ हम्म। पर बताइए कि रेवड़ी दो तरह की होती है, एक गुड़ वाली एक चीनी वाली। क्या फर्क होता है दोनों में? एक लेकिन सर वो सूर्य जो, की शुक्र होगी, मिक्स होती है। एक जी, सब सूर्य की होगी हंगामा। ना, हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। एक तैरती एक डूबती है। नहीं नहीं यस, नहीं सर, वो भट्टी यस, में भट्टी में
अरे वो सुन बस रहे, तैरती और डूबती है, बिल्कुल। जी, गुड़ हाँ वाली हाँ हाँ तैरेगी, चीनी वाली गुड़ वाली डूबेगी। तैर जाती है, वो हाँ खाना नंबर 5 में जाती है। जो हाँ। चीनी वाली होती है वो डूब जाती है, वो खाना नंबर 4 में जाती है पानी में डालने के बाद। इसलिए इसका उपाय हमेशा खाना नंबर 5 की वस्तु का दिया जाता है। मंगल गुड़ 5 वाली में का। अकेला अगर बैठा हो तो मंगल 5 पूरी कुंडली के हिसाब किताब को पलट देता है, कि जो ग्रह उच्च के हैं उनको नीच के कर देता है, तो नीच के उनको उच्च के कर देता है, अकेला मंगल 5 में बैठा हुआ तो। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसी को हम उपाय देते हैं कि आप गुड़ की रेवड़ियां जल प्रवाह करें। जैसे ही गुड़ की रेवड़ियां जल प्रवाह करेगा तो उसके हालात जो होंगे वो बदलने शुरू हो जाएंगे। जो चीज उसको ज्यादा परेशान कर रही थी उसका रिजल्ट उसको अच्छा मिलना शुरू हो ही जाएगा। सर अब की बार मैं ना डुबो के देखूंगी वो डूबती है या हाँ तैरती है। हाँ, आप दो अरे वो रेवड़ी गुड़ लाए, घुल घर के जाएगा। गिलास में डुबो के देखें। हाँ भाई गिलास पानी ले, उसमें सर डुबो ऐसे के नहीं कर देखें। सकते कि हम ना पानी में घर में डुबो दें और फिर पौधों वगैरह में डाल दें, ऐसे नहीं कर सकते? नहीं मैडम जी, एक्चुअली होता है क्या है कि इसका लॉजिक क्या है। अगर आपको बाई चांस अगर आपको बहता पानी नहीं मिलता ना, तो आप किसी चौराहे के ऊपर भी डाल के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चौराहे पर आप जाकर आ जाएं। बस उस चौराहे को ध्यान रखना कि वो नेगेटिवली चार्ज ना हो, यानी वहां पर तंत्र हम्म, मंत्र के उपाय ना होते हो पता बस। नहीं लगता सर आजकल। हाँ। हाँ बस। सर रुका हुआ पानी जैसे पॉन्ड वगैरह होते हैं बड़े, वहां भी डाल सकते हैं क्या? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, बहता बहता हुआ ही पानी। होना चाहिए। बहता हुआ ही होना चाहिए। चौराहे का पता कैसे चलेगा कि वो वहां पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब आप रेगुलर वहां से विजिट करते हो तो अगर वहां सामान बीच में पड़ा ही रहता है, कुछ ना कुछ कोई मंत्र तंत्र ये नींबू हम्म, शिम्बू रख जाता है, तो इससे अंदर आजकल तो सर नेगेटिवली चार्ज। बहुत बड़ा होने लगा हर बहुत चौराहे। होता है ना। मैंने तो कभी नहीं और देखा। वैसे भी हम भी डालेंगे तो सर कोई कहेगा कौन क्या कर गया। वो तो अलग बात है, हमने तो कोई उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी आत्मा शात्मा तो हमने डाली नहीं। हमने सिर्फ बट और किसी लिया। को और को तो नहीं पता ना क्या किया है, वो तो ये सोचेंगे पता नहीं ये किसने तो कर बात लिया। ठीक है, ये तो बात ठीक है जी। हो सकता है तब तक कुत्ता ही खा जाए वहां से रेवड़ी। सर जैसे आपने पानी के बहाने वाला बोला कि अब जैसे यमुना आती है हमारे पास से, लेकिन वो उसमें वो ये गंदा पानी भी मिक्स होता है, तो उसमें अगर प्रवाह मुझे मुझे करेंगे मुझे तो फिर वो मुझे गड़बड़ मुझे है। बहता पानी चाहिए सर, चाहे वो कैसा भी हो। अच्छा, भले ही कुछ भी हो, बहता पानी चाहिए। मतलब चाहे गंदे उसमें नाले का सीवर का होता पानी है। मिल रहा है। भले ही मिल रहा हो, लेकिन वो नाला ना कहलाए, कहलाए तो नदी कहलाए या नहर वही कहलाए। तो। नहर ही है सर, वो पास में से जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा इंडस्ट्रियल वेस्ट और ये सब लोग डाल देते हैं कोई नहीं, साथ। आप चलो वो डाल तो सकते हैं, सही कोई है। दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। और जी किसी की कोई दिक्कत, कोई सवाल किसी का? सर ये वर्ष फल के हिसाब से देखना चाहिए या कुंडली के हिसाब से खराब चले? दोनों जी। दोनों में। सर एक दोनों मेरा जी। क्वेश्चन था, आपने बोला था ना कि छत के ऊपर कच्चे कोयले नहीं होने चाहिए, इतनी तो तुम्हारा वो कि राहु खराब हो राहु जाता है राहु जो भी 12th है। में आ गया जी। हाँ, 12th में आ जाता है। सर पता क्या चक्कर है, थोड़े टाइम पहले ना किसी ने ना मेरे मेरे को ना गार्डनिंग का शौक है, तो उसने बोला कि आप अगर ये कोयला डालते हो ना तो आपकी सॉइल बेटर हो जाती है, क्वालिटी हम्म। बेटर हो जाती है। तो मैंने मिट्टी में मिक्स करके डाला हुआ है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा मेरे ऊपर? बुध राहु सर आपने मिला दिए। बुध राहु अच्छा, मिलाने से एक तो जो बुद्धि होती है वो एक्चुअल काम करना बंद करे, लेट नाइट तक जागना शुरू हो गया था सर आपको तब? नहीं सर ऐसा तो या कुछ नहीं है, पता। आपकी बहन बुआ बेटी तक कोई प्रॉब्लम आई हो? सर मेरी एक्चुअली कोई रियल सिस्टर तो है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। और अभी भी मेरे पास वो थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ, उसको डिस्कार्ड कैसे करूँ मैं? स्कार्ड तो सर आप ना छत पे मिट्टी तो आप जितनी मर्जी प्लेस कर सकते हैं। मिट्टी आप जितनी रखेंगे उतना ही शुक्र आपका 12th हाउस के अंदर पहुंच जाएगा। हाँ ठीक जी। है, लेकिन पौधे जो कि बुध है, नबातात, और दूसरा राहु, इन चीजों का जमावड़ा छत पे तो नहीं चाहिए। डिस्कार्ड करने का एक ही तरीका है जी, कि फेंके जाए, और तो कोई तरीका नहीं है, या सर किसी बट को दे दिए जाए। मैंने 100-150 गमले रखे हुए हैं, क्या करूँ उनका? हाँ सर छत दस पे तो साल से बहुत दस रखते हैं बारह लोग। साल से मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे को गार्डनिंग का शौक है, तो मैंने वो रखे हुए हैं इस चक्कर में। अब इतनी मेहनत की है मैंने उनके ऊपर, हम्म। अब सर समझ ये नहीं आ रहा। आजकल ना टेरेस गार्डन के चक्कर में ना सबने अपना टेरेस बुद्ध गार्डन स्थापित ठीक कर है, हाँ लिए छत पे।
ये सर तो है। सेम, मैंने भी यही काम किया था, और इतने महंगे महंगे प्लांट, पूरा गार्डन बना दिया छत को। अब देते वक्त भी अब तो आधे से इसके ज्यादा अंदर नीचे ना फेंक देते। एक एक रेमेडी काम आती है। जब भी कोई ऐसे हो प्रॉब्लम, जैसे कि अभी पंकज जी ने बताई, जैसे निधि जी बता रहे हैं, इसमें ना या तो ये जनरेशन या अगली जनरेशन के अंदर दिमाग संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम जो होगी वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। वो हो सकता है कि अभी सरफेस पे ना दिखाई दे रही हो, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन कोई आएगी वहां आपको प्रॉब्लम दिखाई देनी शुरू कर जाती है। तो इस केस के अंदर ना कुछ रेमेडी अलग तरीके की होती हैं, जो लाल किताब में लिखी नहीं हुई लेकिन कराई जाती थी बेसिकली। उसके अंदर होता है कि जैसे शेर का नाखून हो गया, उसको गले के अंदर धारण किया हो। आप जितनी भी साउथ के आप एक्ट्रेस देख लीजिए, सबके गले में इतने बड़े बड़े शेर के नाखून आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ वो हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करते हैं। हर तरह की ग्रह की जो प्रॉब्लम होती है उसको अलग ही डायरेक्शन में लेकर आपको ऊंचाइयां देते हैं। अगर वो पॉसिबिलिटी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। हाथी दांत भी सर, सर अब कई मैं पहनते हैं। हाथी दांत नहीं सर, हाथी दांत तो कई राहु। कई चक्कर में तो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है हाथी दांत। हाथी कहीं राहु हो गया। हमें रखवाया भी जाता है लाल किताब में, और कहीं तो ऐसा होता है कि हटवा ही दिया जाता है कि आपकी जिंदगी के आसपास भी किसी लोगों के पास ना हो। सर सर लेकिन कई जो उसकी ज्वेलरी जैसे होती है हाथी दांत की, पहन लेना उसको भी चाहिए। नहीं पहनना चाहिए। जी नहीं जी, नहीं नहीं। क्योंकि कभी वर्षफल की कभार कंडीशन में ना तो कोई चेंज होती दिक्कत नहीं रहती होगी। है। तो वर्षफल में आज सपोर्ट कर रहा है, कल नहीं कर रहा। जब कल आज सपोर्ट कर रहा है तो आपको 25% का फायदा दे रहा है, लेकिन अगर कल जब सपोर्ट नहीं करेगा तो 200% का नुकसान कर जाएगा वो। सर हाथी दांत मून मास वालों का मैंने सुना है कि पहन लेना चाहिए कि नहीं। नहीं, पर सर जैसे राजस्थान एमपी साइड में तो हाथी दांत का सर पहनते ही है देखिए डायरेक्ट। एक्चुअली क्या है ना मैडम, हर एरिया की ना एक अलग एनर्जी है। अब जैसे हरी मिर्च ही है, हरी मिर्च हम एक नहीं खा सकते, और बिहार के लोग 100 एक रोटी के साथ 40-50 मिर्चें खा जाते हैं, उनको कोई असर ही नहीं पड़ता। और इतनी अनपढ़ता है उस एरिया के अंदर, लेकिन फिर भी आईएएस आईपीएस जो होते हैं टॉपर वहीं से निकलते हैं। तो हर एरिया की एक अपनी स्पेशलिटी है, तो एक अगर एनर्जी वहां पे बाउंड करते हैं। सर अगर फैमिली में किसी के ट्रेडिशन है, जैसे मतलब हमारी फैमिली में है कि पहनते हैं, तो देखिए उसको फिर जो क्या आपको। उस केस के अंदर तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि लाल किताब में ना अपनी रीत रिवाजों का पालन बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया सूरज के लिए। तो हमारे ना पंजाबी में एक लाइन भी बोलते हैं, रीता दा खटिया दा हर कोई खांदा है। मतलब जो इंसान अपनी रीतों का पालन करता है ना, तो वो उसकी जो होती है कुलें तरती हैं। तो अगर रीत रिवाज है तो उसके अंदर कोई बाउंडेशन मैं नहीं डालता हूँ, जी। ना मैं किसी तरह का कोई वहम डालता हूँ। और है ऐसी रेशन तो आपको फॉलो करना चाहिए। सर और वहाँ गोल्ड भी पैर में पहनते हैं सर, जबकि पंजाब साइड हिमाचल साइड तो कहते हैं कि नहीं पहनना चाहिए। वो तो ट्रेडिशन मतलब जैसी वो मैडम है ट्रेडिशन के उसको हिसाब फॉलो से। करना चाहिए, अपनी जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करना चाहिए। सर आपने जो शेर का नाखून बोला है, तो वो जो गले में पहनते हैं वो तो जैसे पेंडेंट की तरह पहन लेते हैं ना, कई गोल्ड में बनवा लेते हैं। गोल्ड में ही बनता मैडम। ठीक है सर सर। मिलेगा कहाँ से सर वो? सर ढूंढते हैं। सर मैडम लेकिन ये एक ही मिल जना जाए, तो पहनेगा घर का। मिल जाए तो 200 रुपये का मिल जाए, और नहीं मिले तो 3 लाख रुपए का भी ना मिले। अगर पड़ा नहीं हुआ है सर। किसी के पास तो नहीं जैसे। उसके लिए वेस्ट है, उसकी कीमत नहीं पता। ये हाँ। तंत्र में भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है, ये हम्म। लाल किताब में बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है। और जिसके गले में भी देखा है उसको मैंने राज करते हुए देखा है, उसको नीचे आते हुए नहीं देखा मैंने कभी। सर पर्टिकुलर मतलब कि चीता पीता कुछ भी हो, या ना बब्बर वो शेर, ही? बब्बर शेर का इतना बड़ा नाखून होता है, इतना बड़ा। बड़ा होता है। हमने मतलब सबसे पहले तो निधि निधि मतलब जी सिंगल। निधि जी का राहु चेक करना है कहाँ पर है। मूली सर बोलो तो शलगम चुकंदर आ जाता है इनका। जो भी बोलोगे इसके 3-4 ऑप्शन ये जरूर देती हैं। क्लियर होना चाहिए ना, कभी कुछ कंफ्यूजन होना बच्चा चाहिए पूछता है बाई ना कि चांस कोई। पराठा खाना है तो कहीं मूली वाला खाएगा, आलू वाला खाएगा, कौन सा खाएगा। सर बताइए सर, बब्बर शेर जी, का मतलब सिंगल नाखून होना चाहिए, जैसे दो दो नाखून होते हैं, दो होने एक चाहिए? ही एक ही एक ही एक ही। तो ये कोई भी पहन सकता है, कोई भी कहीं पे भी कुछ भी हो कोई उसका? कुछ भी हो डाल सकता है, और ये आपको राज ही कराएगा। देखिए इसके अंदर ग्रहों की युति क्या है। बब्बर शेर सूर्य है, राजा है। हम्म। गुरु, जो बब्बर शेर की उपाधि गुरु को दी गई है, हम्म। उसके पैर का नाखून केतु है। तो बुध गुरु केतु
जब ये एक साथ हो जाते हैं ना तो सारी की सारी प्रजा एक तरफ और राजा एक तरफ नाचता है। सन गुरु और केतु है ना। बुध गुरु और केतु। नहीं जी, नहीं सन। सूर्य गुरु और केतु। पूरे गुरु और केतु। तो अगर अगर वो अभी कच्चे कोयले मैंने ना सीढ़ियों में रखे हैं, तो अगर मैं उसको क्या अब फेंक दूं, उसको क्या करूं मैं? आप उसको तैरा दें सर, पानी, इनका चलते पानी पानी दिमाग में में डाल नहीं डाल दें। दूं? चल रहा है। हाँ जी, चलते पानी में डाल दें। अगर राहु आपका कहीं से नेगेटिवली चार्ज हुआ भी होगा तो भी ठीक रहेगा। चलो ठीक है, उसको पानी में बहा देते हैं। सर और जो एक बात मिट्टी में चले बताइए गए, ये जो जो मिट्टी में मिट्टी में चले गए वो चले चले गए गए सर। वो चले गए सर, उनको डिजोल्व होने का इंतजार कर सकते हैं हम। उसके अंदर हाँ फ्रेश मिट्टी है, खाद वगैरह डलवा दीजिए थोड़ा थोड़ा और। हाँ, उनकी मिट्टी चेंज करवा दूंगा मैं। सर आजकल जो लेडीज आर्टिफिशियल नेल्स लगवाती हैं इतने लंबे लंबे, तो क्या करती हैं पहले निचले नेल्स को, ये कौन सा ग्रह खराब होके क्या होता है ये? देखिए, खाना नंबर 6 खराब हो जाता है 100%। खाना, वही मैंने बताया भी था आपको, जो हाथ के हम्म नाखून है वो खाना नंबर 6 से देखे जाते हैं। सर हम एक बात बताओ, इतना मतलब कि वो खराब हो जाता है, खाना खराब हो जाता है, या बल्कि अच्छा आप सजना आप आप दजना तो आप अच्छी सिंपल बात है सा मान सर। लीजिए, आप सिंपल सी बात मान लीजिए। आप नेल के ऊपर कुछ भी चलाएंगे तो जो नेल की जो ऑक्सीजन खींचने की जो ताकत है उसको आप खराब कर नहीं कर रहे। पर ये सर शुक्र सही नहीं हो रहा हमारा कि हम शुक्र कम ठीक हो रहा है, क्योंकि इस खान नंबर 6 के जो हाथ के नाखून है, ये शुक्र यहाँ पर आपने स्थापित किया भी, तो खान जो शुक्र स्थापित हुआ नीच का स्थापित हुआ। खान नंबर सही 6 है। के अंदर शुक्र नीच का है, वो और ज्यादा प्रॉब्लम आपको शादीशुदा निधि जी जिंदगी में अपने करेगा। नेल्स उतरवाओ कल राजीव जाके। सर तो बोलते थे कि नेल्स लगवाओ, मतलब आर्टिफिशियल नेल्स लगवाओ, बहुत अच्छे से रखो अपने देखो हाथों को, नेल पॉलिश एक लगाओ। तरफ पर नेल आदत हो पॉलिश। जाती है देखिए, सर। इसमें दो नहीं, कंसेप्ट है, मैं दो आर्टिफिशियल कंसेप्ट बता। नेल्स के लिए भी बोला एक था तो उन्होंने। है आपने आपको ब्यूटीफाई करना, वो आपको शुक्र को एनहांस कर रहे हो, बात ठीक है। ठीक है। लेकिन नेल्स जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं, वो राहु हो गया। ठीक है। आप उसको खान नंबर 6 के अंदर लेकर आ रहे हैं, राहु को उच्च कर रहे हैं। लेकिन जब शुक्र का वहां पे स्थापन आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव असर वो थोड़ा थोड़ा तो देगा ही देगा। पॉजिटिव असर ज्यादा है, नेगेटिव असर कम है, लेकिन फिर भी नेगेटिव तो है। नेगेटिव फिर भी आएंगे। जी। सर ये बता दीजिए कि राहु को उच्च और नीच कैसे चेक करते हैं कि हमारा राहु अच्छा है या नहीं अच्छा? आपका तो अच्छा ही अपनी होगा। सोच देखिए मैडम, बस। चलो देखिए, थैंक यू। राहु ना हमारी सोच है। अगर हमारी सोच में हमारे को जो विचार आते हैं दूसरों को बर्बाद करने के आते हैं, ठीक है, हमेशा खर्चा करने के आते हैं, ये तो हमारा जो राहु है नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। और इनकेस हम हमेशा सोच रहती है कि हम कैसे अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाएं, कैसे हम अपने रिश्तों को संभालें। रात को मेरे को चैन की नींद आ जाती है बगैर किसी को डिस्टर्ब किए, फोन में कम इस्तेमाल करता हूँ, राहु जो है पॉजिटिवली चार्ज है। सिंपल सी कहानी है। सर अगर मिक्स्ड हो दोनों फिर क्या करें? तो फिर 50-50 रिजल्ट मिल रहे हैं। फिर सर लाइफ लाइन। टेंशन है सर। सर ये लगता है कि ऐसी किसी की मेरे को लगता है लाइफ होगी नहीं जिसमें टेंशन ही ना हो। देखिए, ऊपर वो से तो कभी सभी कभी के कुछ लगता है सभी और के साथ है अंदर वो तो। इंसान क्या होता है। एक्चुअली क्या है ना मैडम, गोचर तो चल ही रहा है कैसे ना कैसे, समय तो मूव कर ही रहा है। अब एक जगह मैं ग्रह लेकर आया था, वो ग्रह लेकर मैं सारी जिंदगी तो चल नहीं रहा हूँ। बिल्कुल सर, अप डाउन तो सबकी लाइफ में चलता ही है। बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे जी। सबके। सर और बालकनी में भी नहीं रखने चाहिए प्लांट्स? बालकनी में रख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। छत पे नहीं बालकनी, होना चाहिए। छत पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर खाना नंबर 8 का क्या उपाय करना चाहिए मंगल का? देखिए, खान नंबर 8 में भी जो जो रेवड़ी का उपाय है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बुध भी अगर कहीं से नेगेटिवली चार्ज है, कहीं पर भी कुंडली में बैठा हुआ, 3 में बैठा है, 8 में बैठा है, 9 में बैठा है, 11 में बैठा है, 12 में बैठा है, तो फिर एक ना कुज्जी ली जाती है, यानी कुल्हड़, उसके अंदर मिट्टी खांड भरकर उसको निगराने में दबाई जाती है। वो अलग कंसेप्ट है कि क्या कब इसका इस्तेमाल करना है। और वैसे जो खान नंबर 8 का कोई भी उपाय चंद्र के बिना होता नहीं है। जब भी आपको खाना नंबर 8 का कोई उपाय लेना, कैसे ना कैसे चंद्र को इंक्लूड करो, चावल के रूप में, चलते पानी के रूप में, या शमशान के पानी के रूप में, कैसे ना कैसे चंद्र को इंक्लूड किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि बाकी कुंडली के हालात क्या बोलते हैं। शायद तो सर मैंने दबाया था एक दो बार जमीन में, खान शमशान नंबर में भी 2 के दबाया अंदर था। आपके सर वो तो नहीं है, नाम क्या, शनि? नहीं सर, मेरे चंद्रमा, चंद्र 6 में है और मंगल अष्टम और शनि 12 में है। माता जी ने आपकी संघर्ष काफी किया जी।
बहुत ज्यादा जी, बहुत किया। जी। तो सर मंदिर जा सकता हूँ मैं, मेरे मंगल 8 और बिल्कुल शनि 12। बिल्कुल जा सकते हैं सर। 6 में चंद्र है और 8 में मंगल है, दोनों है तो मित्र ही। तो आप जाएंगे तो इनके जो मित्रवत संबंध है वो बने रहेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी मंदिर जाएं, मीठी खील आती है, हम्म। खील जिसको हम दिवाली के समय इस्तेमाल करते हैं चींटियों को या पक्षियों को डालने के लिए, या तो खील आप पक्षियों को डालें, या जब भी जाया करें तो मिश्री और इलायची, ये सब चीजें, गुड़, ये सब मंदिर में दान देकर आया करें जब भी जाया करें। गुड़, एक खील वो बतासे वाली की, हाँ बतासे जी, हाँ वाली जी, होती। खील पतासे आते हैं ना, हाँ। पतासे का दान दे दे तब भी बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। सब चीज छोड़ो, आप पतासे लेकर मंदिर देने शुरू कर दो, आप देखेंगे आपका सेकंड हाउस इतना बढ़िया एक्टिव हो जाएगा, कुछ नहीं कहते हैं। सर वैसे सर ये बोलते हैं कि मंगल 8 और शनि 12 में मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑपोजिट है वो। आपने 12 का कंसेप्ट तो आप जोड़ा ना सर, आपने मुझे सिर्फ 6 और 8 का बताया था। हाँ पर हाँ, चंद्र मंगल तो मित्र, पर मेरे शनि भी 12 में है और मंगल कोई अष्टम में दिक्कत और। नहीं सर, आप सिर्फ और सिर्फ वो जोड़ना शुरू करें, पतासों का दान मंदिर में करना शुरू करें। आप 8 दिन कीजिए और 8 दिन के बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा कि क्या मिला। हाँ, 6 8 वाले तो मित्र है, लेकिन 8 12 वाले मंगल और शनि आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, आप करें, आप कोई टेंशन ना करें। मंदिर जा कितने दिन सकते हैं। करना है सर? जी। कितने दिन करना है ये? 8 दिन। 8 दिन। सर एक बात बताइए, क्या 12th हाउस शनि वाले को मंदिर नहीं जाना चाहिए? मैंने वैसे सुना था सेकंड हाउस राहु वाले को भी नहीं जाना चाहिए, राहु वो हो जाता है। मैडम हवन कहाँ पे होता है? मंदिर में ही होता है, और मंदिर में हम्म, धुआं और अच्छा ही माना हाँ। गया है। तो फिर राहु क्यों सेकंड हाउस में बर्बाद करेगा? कुछ नहीं करते सेकंड हाउस में, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर जैसे वैसे छत पे पौधे हैं, तो जैसे बुध हो गया, तो इसको हम बिजनेस से भी जोड़ सकते हैं, तो बुध खराब हो गया, बिजनेस खराब हो गया। बिल्कुल जी। आपको जितने भी मैं लाइनें लिखवाता हूँ ये बाद में, आप किसी भी लाइन के साथ वो उसका एट्रीब्यूट जोड़िए और बोलना शुरू कीजिए, हर लाइन सही बैठेगी आपकी। सर एक बात बताइए, इसका मतलब टेरेस गार्डन होना ही नहीं चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब लोग लेते ओवरऑल ही ये तो टेरेस वाला जनरल। है इसलिए। पहले लोग क्या हाँ। करते थे, घर की छतों पे ही कबूतरों को खाना खिलाते थे, कबूतरों हम्म। को पक्षियों को डालते थे। वो तो बंद हो गया, अब धीरे धीरे टेरेस गार्डन भी बंद हो जाएगा। वैसे भी कंसेप्ट अब है ही नहीं। छत तो छत रहेगी किन के लोगों के पास रही है, फ्लैट्स में रहने वाले लोग हैं अब, ऊपर वाला घर किसी और का, अब क्या तो रखेंगे हम क्या? सर लोग जानबूझ के जैसे लेते ही टेरेस वाला है कि भाई हाँ हमें छत मिल जाए, जैसे छत तभी मिल जाए रेंट वो हमने ठीक भी ज्यादा है, यही होता लेकिन है। प्लान किया था। छत पे प्लांट्स लगाएं, ये बात कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। अब सर मेरे एक अब साधु हैं, तो मेरे एक होने साधु साहब लगा, हैं, स्विमिंग हम्म। पूल भी वो बना उनका है। छत के ऊपर गार्डन बनाया हुआ है, कम से कम जैसे पंकज जी पता 200 गमले उन्होंने लगाए हुए हैं। हम्म। मैंने उनको बताया था कि नहीं होने चाहिए, कि वो हम्म। खुद एस्ट्रोलॉजर है, हम्म। लेकिन वो लाल किताब नहीं मानते। हम्म। अब ऐसा प्रॉब्लम आएगी। अब उनकी बिटिया है, हर तरह से ठीक है, पैसे वाइज ठीक है, बिजनेस बर्बाद हो गया उनका, बिजनेस कोई नहीं है, फाइनेंस का काम था, पैसा सारा डूब गया। अब उनकी जो लड़की है वो बॉयश हो गई है, कि लड़कों जैसा ही व्यवहार, जो सारे दोस्त भी लड़के हैं, चलती उठती बैठती लड़कों की तरह सारा है, टॉम शादी बॉय करनी टाइप नहीं, के। तो टॉम बुध बॉय बन दिख गई गया है। होगा, हाँ। तो कहीं ना कहीं ग्रह अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, अभी दिखा दे, अगली जनरेशन में दिखा दे, या 10 साल बाद दिखा दे, लेकिन जब वो दिखाएगा तो फिर वो कानों को हाथ लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा कि हमने गलत कर दिया। सर ये चीज ना फैक्ट है। मैं ये एक्सपीरियंस अपना भी शेयर कर रही हूँ। जैसे टेरेस था, तो टेरेस गार्डन मैंने बना लिया बड़े शौक से। वो धीरे धीरे वो 200 गमले वाले ही समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। बॉन्साई भी आके रख दिए, वो भी एक नहीं, तीन तीन चार चार बॉन्साई रखे हुए। और आपको पता है सारे, सर वो बिजनेस वो तो ऐसे दो जेनेटिकली साल मॉडिफाइड होते हैं, वो तो वैसे नहीं रखने चाहिए। हाँ सर वो चेक करना पड़ेगा सर सर वो तो। वैसे सर अंदाजा हमारा भी कहाँ टेरेस मिलेगा वाला ये? हाउस था, हम 6 7 साल बड़े परेशान रहे, अब बेचा है अब हमने ना। क्या क्या चीज हमने मैम, ऊपर क्या चीज? कह रहे गार्ड हैं? रेनू मैडम आप दोबारा बोले। मैंने कहा हमारा भी टेरेस वाला घर था, 7 साल लिया हमने, हम सब बिल्कुल डाउन हो गए, फिर हमने उसको सेल किया है अब हम। होगा ही होगा सर मैडम ऐसे। हाँ, अब आप ये देखो, इस घर में आने के बाद जब टेरेस वगैरह छिड़वा दी मैंने, पूरा बाथरूम 1 साल ही हुआ था मतलब,
और ऐसे वाला वो 3-4 आज तक के 7 साल हो गए मुझे, 7.5 साल इस मैडम घर में आपकी आए हुए। हेल्थ के अंदर भी वो आपको रिजल्ट मिलेंगे कि आप याद रखो सर वो किसी ने सर कोई इतनी उपाय दिया तो। मेजर सर्जरी हो गई, पूरा लाइफ ही चेंज हो गई मैं सर। अभी भी कह रहा हूँ, और आप सोचो, अभी भी आप ढलान की तरफ जा रहे हो। मैं अभी भी आपको ये सलाह दूंगा कि आप कैसा ना कैसे अरेंज करें। नसरीन, छह